नमस्कार, आज तारीख 28 अक्टूबर दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा अब तेज हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यह तूफान अब गंभीर चक्रवाती तूफान बन चुका है और इसका असर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम से कलिंगपट्टनम के बीच दिखना शुरू हो चुका है। देर रात तक हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच विशाखापट्टनम में भारी बारिश से एक दीवार ढह गई और एक मौत की खबर है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच विशाखापट्टनम में भारी बारिश से एक दीवार ढह गई और एक की मौत की खबर है। अब तक 32 फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं, 120 ट्रेनें रोकी गई हैं। समुद्र के पास के गांवों में लोगों और मछुआरों समुद्र तटों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इस तूफान का असर 3 दिनों तक रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने बिहार का तेजस्वी प्रण नामक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 20 प्रमुख वादे शामिल हैं। सबसे बड़ा ऐलान है 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, जिसके लिए 20 दिनों में कानून बनेगा। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुरानी पेंशन चाहने वालों, किसानों और गरीब परिवारों के लिए विशेष योजनाएं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर तेजस्वी के फोटो से छोटी रखी गई, जो गठबंधन की रणनीति को दर्शाता है। यह घोषणा पत्र राज्य की विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है, जो चुनावी मैदान में बड़ा असर डाल सकता है। केंद्र सरकार ने आज 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी, जिससे कमीशन का गठन जल्द होगा। ये आयोग अपनी सिफारिशें गठन के 18 महीने के अंदर देगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान 18,000 रूपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 44,000 रूपए तक हो सकती है। जनवरी 2025 में घोषित इस आयोग के दस्तावेज में इसका दायरा, कार्यप्रणाली, समय सीमा और सदस्यों का विवरण शामिल है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें निजी संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर आयोजनों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी। जस्टिस एम नागा प्रसन्ना की बेंच ने 18 अक्टूबर के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए हुबली पुलिस कमिश्नर और सरकार के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई, जो 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने को गैर कानूनी ठहराता था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार है, जिसे सरकार सीमित नहीं कर सकती। राजस्थान के जयपुर के मनोहरपुर इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब ईंट भट्ठे जा रही मजदूरों से भरी बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। करंट लगने से बस में आग भड़क उठी और सिलेंडर विस्फोट ने तबाही मचा दी। 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा मजदूर झुलस गए। 65 मजदूरों में से 5 गंभीर घायलों का इलाज जारी है। ये घटना जयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर हुई। गौरतलब है कि देश में पिछले 15 दिनों में बसों में आग लगने की यह 5वीं घटना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टोक्यो के अकासाका पैलेस में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सानी तकाइची से मुलाकात की। ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताते हुए हर संभव मदद का ऐलान किया। बैठक में व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। तकाइची ने घोषणा की कि जापान अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर अगले साल 250 चेरी के पेड़ भेंट करेगा और ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करेगा। ट्रंप सोमवार को जापान पहुंचे थे, जहां उन्होंने सम्राट नारुहितो से मुलाकात की। आज वे तकाइची के साथ योकोसुका नौसैनिक अड्डे का दौरा कर रहे हैं, जहां यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन तैनात है। ढाका में कल हुई पाकिस्तान बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की 9वीं बैठक में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया। ये बैठक करीब 20 साल बाद आयोजित हुई, जो दोनों देशों के इन रिश्तों में नई गर्माहट दिखाती है। पाकिस्तान का दावा है कि इससे बांग्लादेश को चीन, खाड़ी देशों और मध्य एशिया के बाजारों तक
आसान समुद्री पहुंच मिलेगी। ये कदम भारत के 8 अप्रैल 2025 के सर्कुलर के जवाब में आया, जिसमें बांग्लादेश को तीसरे देशों के निर्यात के लिए भारत की जमीन और बंदरगाहों के ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी गई। अब बांग्लादेशी माल भारतीय लैंड कस्टम स्टेशनों से होकर भारत के पोर्ट या एयरपोर्ट तक नहीं जा सकेगा, जिससे निर्यात महंगा और जटिल हो गया है। आज सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोने का भाव 1913 रूपए से घटकर 1,19,164 रूपए प्रति 10 ग्राम रह गया, जो पहले 1,21,077 रूपए था। वहीं चांदी 1,631 रूपए लुढ़क कर 1,43,400 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। ये रेट 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन से मुक्त है, इसलिए शहरों में थोड़े अलग हो सकते हैं। राजस्थान के माउंट आबू के सियावा में गुजरात से आए 5 पर्यटकों ने हैप्पी डे होटल के रेस्टोरेंट में भरपेट खाना खाया और जब इसका बिल 10,900 रूपए आया तो वे लोग टॉयलेट का बहाना बनाकर भाग गए। रेस्टोरेंट से भागने के बाद होटल मालिक ने गाड़ी से उनका पीछा किया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पर्यटकों की कार गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित अंबाजी की ओर जा रही है, लेकिन वहां ट्रैफिक जाम था। पर्यटकों की कार वहां फंस गई। इतनी ही देर में होटल मालिक वहां पहुंच गया और उन्हें पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने 5 पर्यटकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यटकों ने अपने एक दोस्त को फोन कर बिल चुकाने के लिए ऑनलाइन पैसे भेजने को कहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।